हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेसन। मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एसेट्स के मीनिंग पढ़े थे कि डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स के क्या मीनिंग होते हैं। डेटर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक, एक्रूड इनकम, ये हमने डिस्कस करा था। गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी दूसरी बेसिक टर्म, लाइबिलिटीज। एसेट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम डिस्कस करेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती हैं, तो आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे सिंपल एक हिंदी में वर्ड बोलूँ तो लाइबिलिटी का मतलब आप समझिए कर्जा। कर्जा यानी जो बिजनेस में हमने दूसरों से लिया है, जो हमें पे करना है, यानी ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स जो हमें दूसरों को चुकानी है, डेट इज पे करनी है। तो लाइबिलिटी बड़ा ही सिंपल है। हमने आउटसाइडर को जो पैसा देना है या इनसाइडर को जो पैसा देना है, वो हमारी लाइबिलिटी है। तो आइए रीड करते हैं। लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। ये कीवर्ड क्या है? अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। जो अमाउंट बिजनेस को पे करना है वो उसकी लाइबिलिटी है, यानी बिजनेस में जो कर्जे हैं, जो ऑब्लिगेशन है, वो बिजनेस की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी टुवार्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। जो ओनर होता है, मालिक, वो जो पैसा लगाता है उसे बोलते हैं कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो जो ओनर पैसा लगाता है वो बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी टुवार्ड्स द आउटसाइडर इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। और जो हम बाहर वालों से उधार लेते हैं, सामान उधार खरीदते हैं या फिर लोन लेते हैं, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो जो मालिक को देना है वो इंटरनल लाइबिलिटी है, जो आउटसाइडर को पे करना है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो ये तो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा जब कैपिटल पढ़ाऊंगा। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे जनरेट होती है। आपने गुड्स खरीदे, गुड्स आपने परचेज करे हैं, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये कैसे जनरेट होती है। आपने गुड्स खरीदे उधार पे ₹10,000 के, ₹10,000 के। आपने 10,000 रुपीज़ के गुड्स उधार खरीदे हैं। तो ये आपने किसी पर्सन से खरीदोगे, मान लीजिए वो पर्सन ये है, तो आपने इसका पैसा देना है, तो यह है आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इस पर्सन का नाम क्या है? क्रेडिटर। ये मैं आपको अभी और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा जब हम लाइबिलिटी को डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो ये कैसे जनरेट होती है? आपने किसी से उधार सामान खरीदा, गुड्स वो आइटम जिनमें आप डील करते हैं। अगर मेरी कपड़ों की दुकान है तो कपड़े मेरे लिए गुड्स है जिनको मैं खरीदता हूं बेचने के लिए। या फिर आपने बैंक से लोन लिया, बैंक लोन ₹1,00,000, तो ये आपको पे करना है किसको? बैंक को। मान लीजिए आपको बैंक को पे करना है, ये आपका बैंक है, तो ये आपकी हो गई एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जो बाहर वालों को पे करनी है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जो मालिक को पे करनी है ओनर को वो इंटरनल लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे हमने एसेट्स को करा था। पहला है नॉन करंट लाइबिलिटी और दूसरा है करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट बिल्कुल सिंपल है, ऐसी लाइबिलिटी जो आपको 1 साल बाद पे करनी है अकाउंटिंग ईयर से। ऐसी लाइबिलिटी जो अकाउंटिंग ईयर एंड होने के 1 साल के बाद पे करनी है, मतलब मोर देन अकाउंटिंग ईयर, मतलब मोर देन अ ईयर। तो आइए देखते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी आर दोज लाइबिलिटी विच आर पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन ए ईयर। जो आपको 1 साल के भी बाद, फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जहां पे आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है। मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से। ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है 1/4/2019 से लेके 31/3/2020। तो बोल रहे आपके जो अकाउंटिंग ईयर का एंड है, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है। इसके एंड से 1 साल के बाद, मान लीजिए 1 साल हो रहा है यहाँ पे 31/3/21, इसके अकाउंटिंग ईयर के 1 साल के बाद जो पे करनी है, मतलब इस साल में नहीं, अकाउंटिंग ईयर के 1 साल के बाद जो पे करनी है, 2 साल में, 3 साल में, वो आपकी है नॉन करंट लाइबिलिटी। तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसी लाइबिलिटी जो आपको मोर देन अ ईयर पे करनी है फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल,
लॉन्ग टर्म लोन, आपने बैंक से लोन लिया 5 साल के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई। जैसे आपने बैंक से लोन लिया, ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। डिवेंचर्स, ये आप आगे पढ़ेंगे, ये भी आपके एग्जाम्पल है नॉन करंट लाइबिलिटी का। करंट लाइबिलिटी क्या है? बहुत सिंपल है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी आपकी वो लाइबिलिटी है जो आपको 1 साल के अंदर पे करनी है। कहाँ से? फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है, इसके 1 साल के अंदर, जहां पे एंड हो रहा है 31/3/20 को, इसके 1 साल के अंदर जो आपको पे करनी है वो आपकी करंट लाइबिलिटी है। आइए रीड करते हैं। दीज आर दोज लाइबिलिटी विच आर पेबल विद इन अ ईयर, जो आपको 1 साल के अंदर पे करनी है। फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है, इससे 1 साल के अंदर। एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन एटसेट्रा। तो अब मैं आपको पहले क्रेडिटर का मतलब समझाता हूँ क्या हुआ। मैंने आपको ऊपर बताया था, हमने गुड्स उधार खरीदे 10,000 रुपये के इस पर्सन से, मान लीजिए इसका नाम है मिस्टर ए। तो बिजनेस में हम जिस पर्सन से उधार सामान खरीदते हैं, बिजनेस में जिस पर्सन से हम उधार सामान खरीदते हैं, उधार सामान को बोलते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो वो पर्सन हमारा होता है क्रेडिटर, तो ये पर्सन हमारा है क्रेडिटर। अब ये लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि इसको हमें पे करना है। और ये करंट लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि इसने उधार आपको 10 साल के लिए नहीं दिया, इसने उधार आपको दिया है थोड़े टाइम के लिए। ये उसने उधार आपको थोड़े टाइम के लिए दिया है, 3 महीने हो सकते हैं, 2 महीने हो सकते हैं, 1 महीने। बिजनेस में नॉर्मली इतना ही टाइम के लिए आपको क्रेडिट पे उधार मिलता है। मतलब क्रेडिट जो आपकी ट्रांजेक्शन होती है वो 1-2 महीने की होती है। आपको कोई 10 साल के लिए थोड़ी उधार देगा, उसे भी तो पैसा चाहिए। तो ये आपका क्रेडिटर हुआ। बिल्स पेबल क्या है? अब आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में बिल रिसीवेबल कि 2 पर्सन है, मान लीजिए एक पर्सन आपका है ये और एक पर्सन है आपका ये। आप इसके पास आते हैं सामान लेने, आपने बोला मुझे गुड्स दे दो ₹10,000 के, इसने आपको गुड्स दे दिए। अब आपसे पैसे मांगता है, आप पे पैसे नहीं है, तो ये आपको बोलता है ऐसा तो मैं उधार दूंगा नहीं। आप बोलते थे ठीक है, आप मेरे ऊपर एक बिल लिख दो। आप इसके ऊपर एक बिल लिखते थे जिसको हम बोलते थे बिल ऑफ एक्सचेंज। ये आप बकायदा बिल बनाते थे, ये बिल को एक्सेप्ट करके साइन करके आपको दे देता था। तो आपको रिसीव होता था, आपके लिए था बिल रिसीवेबल, आपके लिए एसेट था करंट एसेट। और इसको पे करना है तो इसके लिए है ये बिल पेबल, करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट क्यों था? क्योंकि जल्दी ही पैसा आपको मिल जाता 1 से 2 महीने 3 महीने में। और करंट लाइबिलिटी क्यों है आपके लिए? क्योंकि आपको जल्दी पे करना है 1, 2, 3 महीने के अंदर। तो बिल रिसीवेबल, जिसको बिल मिला उसके लिए रिसीवेबल एसेट। बिल पेबल, जिसने पे करना है, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है, उसके लिए बिल पेबल लाइबिलिटी। तो बिल पेबल भी आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और क्रेडिटर भी। शॉर्ट टर्म लोन बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आपने कोई छोटा मोटा लोन लिया बैंक से या फिर किसी अपने फ्रेंड से या फिर किसी और जगह से 6 महीने साल भर के लिए, वो शॉर्ट टर्म लोन है। बाकी हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी टर्म है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है आपकी, थर्ड बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो मेन है। आपकी 3 चीज़ों पे मोस्ट प्रोबेबली अकाउंट चलती है, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी। इनसे ही सब कुछ निकलता है और बेसिक टर्म्स। तो कैपिटल क्या है? सबसे पहले इसके मैं 2 नाम आपको और बताता हूँ। इसका एक नाम है आपका नेट वर्थ, नेट वर्थ, और दूसरा नाम है इसका ओनर्स इक्विटी। एक नाम है इसका नेटवर्थ और दूसरा नाम है इसका ओनर्स इक्विटी। तो आइए बताता हूं कैपिटल क्या होती है। कैपिटल को हिंदी में पूंजी बोलते हैं, पूंजी। देखिए, हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, क्या बिजनेस बिना पैसे के शुरू हो सकता है? नहीं। आपको बिजनेस में पैसा लगाना होता है या फिर आपको कुछ सामान लगाना होता है। तो कैपिटल क्या है? आप व्यापार में जो पैसा लगाते हैं, या तो मनी की फॉर्म में या कोई चीज एसेट लगाते हैं अदर एसेट की फॉर्म में, वो आपकी कैपिटल है। सिंपल वर्ड्स में, आप अपने बिजनेस में जितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो आपकी कैपिटल है। तो आइए रीड करते हैं। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर
इन द बिजनेस। प्रोप्राइटर मीन्स मालिक, प्रोप्राइटर हम बोलते हैं ओनर को। मान लीजिए ये आपका ओनर है, तो ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया वो आपकी कैपिटल है। अब आगे देखिए, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, ये कैश में भी हो सकती है, मालिक ने 5 लाख रुपए कैश में लगाए, और एसेट्स या एसेट्स में भी हो सकती है, हैविंग मॉनेटरी वैल्यू, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू हो। आपने अपने ऑफिस बनाने के लिए अपने घर की ही कोई एक प्लॉट को या फिर घर की एक बिल्डिंग को यूज कर लिया, तो आप बिजनेस में केवल कैश नहीं ला रहे हैं, आप अपने बिल्डिंग को भी ला रहे हैं, और बिल्डिंग आपका एसेट्स है। आप अपने घर से कुछ फर्नीचर भी ले आए, तो वो फर्नीचर भी आपका एसेट्स है। तो आप जो कैपिटल लगाते हैं वो मनी की फॉर्म में भी हो सकती है, कैश में, या फिर अदर एसेट में जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। इन शॉर्ट, आप बिजनेस में जो भी लगाते हैं या तो कैश या अदर एसेट, कैश भी आपका एसेट है, अदर एसेट का मतलब है जो कैश के अलावा है, तो वो आपकी क्या है, कैपिटल है। बिजनेस में जो जो आपने लगाया है, चाहे कैश हो चाहे अदर काइंड हो, यानी बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, या फिर आपका फर्नीचर, व्हीकल, ये सब आपकी कैपिटल है जो आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है। आगे देखिए, इट इज ए लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवार्ड्स द प्रोप्राइटर। ये लाइन मैंने वहां पे अच्छे से नहीं समझाई थी, अब यहाँ पे समझाता हूँ डिटेल में। कैपिटल भी आपकी लाइबिलिटी है बिजनेस की, किसके लिए, टुवार्ड्स द प्रोप्राइटर। अब देखिए, आप बोलेंगे सर मालिक यानी प्रोप्राइटर और बिजनेस तो एक ही बात हुई, कि मतलब मान लीजिए मेरा बिजनेस है तो मैं और बिजनेस अलग अलग थोड़े हुए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है आपका, ये आप पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये आपका मान लीजिए बिजनेस है और ये आपका हंसता मुस्कुराता ओनर है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों पर्सन क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन है। डिस्टिंक्ट यानी सेपरेट। ये कॉन्सेप्ट बोलता है ओनर और बिजनेस बोथ आर डिस्टिंक्ट पर्सन, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इट मीन्स अगर ओनर ने कुछ पैसा लगाया है जिसको हम नाम देते हैं कैपिटल, तो एक तरह से ये मानेंगे कि ओनर ने बिजनेस को उधार दिया है और ओनर बिजनेस का मालिक है, तो इसको हम नाम देते हैं इंटरनल लायबिलिटी। इसीलिए हमने इसको बोला इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि हम एजम्पशन लेंगे कि ओनर ने बिजनेस को उधार दिया है, क्योंकि अकाउंटिंग हम बिजनेस की करते हैं, ओनर की नहीं। हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट ने बोला बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। अब ये एक बैंक है, मान लीजिए आपका ये एक बैंक है, और इस बैंक ने अगर कोई लोन दिया बिजनेस को तो ये भी लायबिलिटी है, लेकिन ये बाहर वाला है, तो ये हो गई एक्सटर्नल लायबिलिटी। जो इंटरनल लायबिलिटी है वो ओनर ने जो पैसा लगाया है, डेट इज कैपिटल, और जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है जो आपने आउटसाइडर से कुछ भी उधार लिया है, कुछ भी लोन लिया है, या फिर क्रेडिट परचेज करी है गुड्स की, वो आपकी हो गई एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब आइए एक चीज और बताता हूं आपको, आपकी कैपिटल कब इंक्रीज होगी और कब डिक्रीज होगी। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। कैपिटल आपकी कब इंक्रीज होगी, ये एरो ऊपर की ओर है, इंक्रीज का साइन। जब आप फर्दर कैपिटल लगाएंगे, फर्दर मतलब और पैसा लगा दो, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, या फिर आपको प्रॉफिट हो, आप प्रॉफिट कमाओ बिजनेस में, तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। कम कब होगी, डिक्रीज कब होगी, ये डिक्रीज का एरो है। जब आप कैपिटल विड्रॉ कर लो, जब आप कैपिटल विड्रॉ कर लो, व्यापार से निकाल लो, बिजनेस से निकाल लो, या फिर आपका लॉस हो जाए, तो इन दो केस में आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो बेसिकली अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए दो नाम लिए, आगे आपको पता चलेगा कब कब बढ़ेगी, कब कब कम होगी, लेकिन अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपने और पैसा लगाया तो कैपिटल बढ़ेगी, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ेगी, और कम कब होगी, जब आप पैसा निकाल लोगे बिजनेस से या फिर लॉस होने पे। बाकी आपकी इनकम होगी, इनकम यानी प्रॉफिट या रेवेन्यू होगा, आपको समझाऊंगा आगे क्या होता है, इससे कैपिटल बढ़ती है। कोई एक्सपेंस होगा, जो खर्चा करोगे आप, इससे कैपिटल कम होती है। तो आप ये आगे और अच्छे से पढ़ोगे। आइए अब बात करते हैं ड्राइंग्स की। देखिए ये बिजनेस है आपका,
और ये आप इसके ओनर हो। आपने बिजनेस से अगर कुछ पैसा निकाल लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मान लीजिए आपने कैश निकाल लिया ₹10,000, या फिर आपने बिजनेस से गुड्स निकाल लिए, गुड्स जिसमें आप डील करते हैं। मान लीजिए मेरी कपड़ों की दुकान है तो क्लोथ्स मेरे गुड्स हो गए, कपड़े। या फिर आपने गुड्स निकाल लिए ₹5,000 के। अगर ये दोनों चीज़ें आपने निकाल ली, किस लिए? फॉर पर्सनल यूज़, तो इसको हम नाम देंगे ड्राइंग का। तो ड्राइंग क्या बेसिकली? अमाउंट विड्रॉन बाय, अमाउंट यानी कैश, या फिर गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए या तो गुड्स निकाल सकता है बिजनेस से, या फिर कैश निकाल सकता है, कैश या चेक। चेक से निकालेगा तो बैंक होगा। तो ऑनर अपने बिजनेस से अगर कैश निकालता है या गुड्स विड्रॉ करता है तो उसे बोलेंगे ड्राइंग्स, बशर्ते वो होना चाहिए पर्सनल यूज के लिए। किस चीज के लिए बच्चों? पर्सनल यूज के लिए। तो बिल्कुल सिंपल है, ड्राइंग इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। मालिक अपने पर्सनल के लिए कोई भी एक्सपेंस पे करेगा बिजनेस से तो वो उसकी ड्राइंग से। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आपका कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मेरे FB पेज पे मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।